हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। स्वागत करता हूं आप सभी छात्रों का जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं आप लोगों के लिए लगातार हिस्ट्री की क्लास अब लाता रहूंगा दोस्तों। ये हिस्ट्री की क्लास जेड के सिलेबस के आधार पर तैयार किया गया है। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो फटाफट से इस सेशन को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर पहला सवाल क्या कहता है। कहता है कि निम्नलिखित में हड़प्पा सभ्यता का काल लगभग कितना था। हड़प्पा सभ्यता का काल यहां पर आपको बताना है क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक जो है हड़प्पा सभ्यता का काल था। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का काल 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। किस विधि के अनुसार? रेडियो कार्बन डेटिंग विधि के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन है राखाल दास बनर्जी, सर जॉन मार्शल, राधा कुमुद मुखर्जी या राय बहादुर दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हड़प्पा सभ्यता की खोज पुरातात्विद दयाराम साहनी ने की थी। यदि आपसे पूछ लिया जाए कब की थी? 1921 में। हड़प्पा सभ्यता कहाँ पर अवस्थित था? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में माउंट गोमरी जिले में, ठीक है। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। कहता है कि निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही सुमेलित है दोस्तों। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे देखने को मिलता है। लोथल की बात कर लिया जाए तो गुजरात में भोगवा नदी के किनारे है। कालीबंगा हरियाणा में नहीं है दोस्तों, राजस्थान में है, ठीक है। और रोपड़ कहां पर है? पंजाब में। तो ये भी यहां पर सही है, ठीक है। तो ऑप्शन सी का सुमेल नहीं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है ना। वर्तमान में घग्गर नदी का क्षेत्र में देखने को मिलता है। सर्वप्रथम 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी, लेकिन खुदाई किसने की थी? बीके थापर और बीबी लाल ने 1961 से 1969 के बीच उत्खनन का कार्य यहां पर किया था। और यहां पर विश्व का सर्वप्रथम जुता हुआ खेत आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन था? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल या मोहनजोदड़ो। आंसर इज द ऑप्शन सी। पतन नगर कौन था? लोथल था। लोथल की यहां पर बात कर लिया जाए तो लोथल कहां पर है? गुजरात में है। इसकी खोज किसने की थी? एस आर राव ने की थी, है ना। लोथल का उत्खनन
सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह शहर है। लोथल के उत्खनन से पता चलता है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र जो है बंदरगाह शहर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योग के लिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो जानी जाती है दोस्तों, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। नगर नियोजन किस पर आधारित था? ग्रिड प्रणाली पर आधारित था, यानी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। नगरों को दो हिस्सों में बांटा गया था, है ना। पश्चिमी टीला को दुर्ग कहा जाता था, जहां शासक वर्ग के परिवार रहते थे, और पूर्वी टीला को निचला नगर कहा जाता था, जहां सामान्य जनता रहती थी। नगरों में ईंटों से बनी सड़कें थी, नगरों में जल निकासी की बेहतरीन व्यवस्था की गई थी, और घरों का पानी ढकी हुई नालियों से सड़क तक पहुंचता था, है ना दोस्तों। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुए हैं? सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, लोथल से या कालीबंगा से? आंसर कीजिए। सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुए दोस्तों? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं, है ना। चलिए डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल था, ठीक है, और मोहनजोदड़ो से मिला है। इसे महान स्नानागार या ग्रेट बाथ भी कहा जाता था। एक बड़े तालाब जैसा था और ईंटों से बना था। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी और मोहनजोदड़ो के उत्तरी भाग में स्थित थी। इसकी लंबाई कितनी थी? 11.88 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर और गहराई 2.43 मीटर। इसके दोनों सिरों पर तक जाने वाली सीढ़ियां थी। इसके बगल में कपड़े बदलने के कमरे थे और इसके फर्श पक्की ईंटों से बने थे। इसी के पास एक बड़ा कुआं था दोस्तों, जहां से पानी निकालकर इस हौज में डाला जाता था। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? फारसी, द्रविड़, संस्कृत या पढ़ी नहीं जा सकी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता की लिपि को सिंधु लिपि भी कहा जाता है। यह कैसी लिपि थी? चित्रात्मक लिपि थी। इसमें करीब 64 मूल चिन्ह और 205 से 400 तक अक्षर थे। लिपि कैसी थी? वस्ट्रोफेडॉन थी, यानी इसे एक पंक्ति में दाएं से बाएं लिखा जाता था और अगली पंक्ति में बाएं से दाएं लिखा जाता था। इस लिपि को सबसे पुराने नमूने कब मिले थे? 1853 में। चलिए नेक्स्ट सवाल का आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? सूर्यकोटड़ा, जगपति जोशी, ठीक है, इसकी खोज जगपति जोशी ने की थी। कब की थी? 1964 में। कालीबंगा की खोज बीबी लाल और बीके थापर ने की थी, बिल्कुल सही सुमेलित है। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखाल दास बनर्जी ने। राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी का मिलान सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखाल दास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी दोस्तों? राखाल दास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो की बात कर लिया जाए तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, लरगाना जिले में, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर माना जाता है। मोहनजोदड़ो का मतलब क्या है? मृतकों का टीला, वीवीआई फैक्ट है। मोहनजोदड़ो में खुदाई के दौरान क्या क्या मिला है, आइए देख लेते हैं। महान स्नानागार, अन्न भंडार, कांस्य की नृत्य करने वाली लड़की, पशुपति महादेव की मुहर मिली है, दाढ़ी वाले आर्मी की मूर्ति मिली है और कपास से बने हुए कपड़े का टुकड़ा मिला है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के लोग निम्न में से किस धातु से परिचित थे? आंसर कीजिए। सिंधु सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित थे? सही आंसर हो जाएगा परिचित नहीं थे। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, लोहा से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी के लिए, सभ्यता के लिए सोना,
तांबा, चांदी, कांस्य धातुएं जानी जाती थी, लेकिन लोहा का जानकारी उन्हें नहीं थी। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिंधु सभ्यता के संबंध किन स्थलों से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल और रंगपुर, कालीबंगा और रोजदी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल और रंगपुर से सिंधु सभ्यता के से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं, है ना। चलिए, हड़प्पा सभ्यता में चावल की खेती के प्रमाण कहां से मिले हैं? लोथल और रंगपुर से मिले हैं। लोथल सिंधु सभ्यता के एकमात्र बंदरगाह शहर है और यह साबरमती नदी और उसकी सहायक नदी भोगवा के बीच स्थित था। रंगपुर की बात कर लिया जाए, गुजरात के सौराष्ट्र में है, कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी के बीच है और यहां से चावल, बाजरा की खेती के प्रमाण आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, तांबे की बनी हुई इक्का गाड़ी कहां से प्राप्त होती है? तो कहां से? हड़प्पा से। हड़प्पा की खुदाई से मिले कुछ महत्वपूर्ण अवशेष हैं। तांबे की इक्का गाड़ी, कांसे का दर्पण, मछुआरे का चित्र, गरुड़ की मूर्ति, अवलोकितेश्वर की मूर्ति, हाथी के दांत से बना कंगा। ठीक है। पूर्व पश्चिम हड़प्पा के से 3 हड़प्पा आयु के यहाँ पर इसको काट देते हैं। मिट्टी के बर्तन मिले हैं, आभूषण, मातृ देवी की मिट्टी की बनी आकृतियां भी यहाँ पर मिली है ना। दोस्तों, सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके एक कमेंट से हमें एक मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों, तो रिक्वेस्ट है कि आप एक कमेंट जरूर कीजिएगा। मोहनजोदड़ो की सर्वाधिक चौड़ी सड़क जिसे राजपथ कहा जाता था कि चौड़ाई कितनी थी? तो राजपथ की चौड़ाई 10 मीटर थी। कितनी थी दोस्तों? 10 मीटर। मोहनजोदड़ो की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काट देती। ठीक है, कैसे काटती थी? समकोण पर काटती थी। सड़कें मिट्टी की बनी थी। सड़कों ने कई वर्गाकार खंडों में बांटा था। ठीक है। घरों से निकलने वाले गंदी पानी को निकालने के लिए बड़ी नालियां बनी थी और इन नालियों को ग्रिड प्रणाली के तहत एक दूसरे से जोड़ा गया था। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। भारत में सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता की खोज कब प्रारंभ की गई थी? 1863, 1870, 1865 या 1912? इसका सही आंसर हो जाएगा 1863। भारत में सबसे पहले पुरापाषाण काल के चट्टानों की खोज हुई थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की थी। कब की थी? 1863 में। और रॉबर्ट ब्रूसफुट को प्रागैतिहासिक काल का पिता कहा जाता है। सर जॉन लोबॉक ने 1865 में नवपाषाण कालीन शब्द का इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट है, किस नवपाषाण युगीन स्थल से माली के साथ कब्रों में कुत्तों के दफनाए जाने के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ये कहाँ से मिले हैं? बुर्जहोम, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है। बुर्जहोम कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है और यहीं से आपको माली के साथ कब्रों में कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। बुर्जहोम एक ऐतिहासिक स्थल है, कश्मीर की घाटी में है। नवपाषाण कालीन स्थल की प्राप्ति यहां से होती है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल मालवण कहाँ स्थित है? आंसर इज द ऑप्शन सी, गुजरात में स्थित है। मालवण गुजरात के सूरत जिले में है। किसी एक सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है और इसे सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे दक्षिणी सीमाओं में से एक माना जाता है। मालवण दैमाबाद के दक्षिण में स्थित है। दोस्तों, इतिहास का हड़प्पा सभ्यता के ये मेरा पहला वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो आप इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।